हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है छोटू स्टडी रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर फिजिक्स का जो है 90 तक देख लिए थे, और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से अगले 15 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे सुबह 8 बजे जो है फिजिक्स का क्लास और शाम 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास होता है। तो आप लोग अगर बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोग इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा तरीका से कर पा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए ना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहे हैं कि किसी इंजन की शक्ति एक अवशक्ति है तो इसका तात्पर्य है। किसी इंजन की शक्ति यहाँ पे अवशक्ति होते हैं, ठीक है, अवशक्ति है तो इसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया इंजन 746 न्यूटन मतलब डाल सकता है, या इंजन द्वारा किया गया कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकेंड है, या फिर सी में दिया गया है इंजन द्वारा किया गया कार्य की दर 746 जूल है, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आप लोग कमेंट में दीजिए इसका आंसर। यह क्वेश्चन जो है बिहार पॉलिटेक्निक में 2003 और 2013 में पूछा है। यूपी पॉलिटेक्निक में भी 2 बार 2004 और 2016 में पूछा गया है। झारखंड में 1 बार पूछा है जो कि 2011 में पूछा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? इंजन द्वारा किया गया कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकेंड होगा। क्या हो जाएंगे? जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन देखिए 92। संवेग तथा बल में संबंध है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में 3 बार, यूपी में 4 बार और झारखंड में 2 बार पूछा गया है। संवेग तथा बल में संबंध है, तो संवेग तथा बल में क्या संबंध है? F इक्वल टू एम गुने ए, बी में दिया गया F गुने टी इक्वल टू एफ गुने ए, सी में दिया गया F इक्वल टू एम भी माइनस एम यू, और डी में दिया गया F गुने टी इक्वल टू एम भी माइनस एम यू। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होंगे वह हो जाएंगे ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? F गुने टी इक्वल टू एम भी माइनस एम यू। एफ गुने टी इज इक्वल टू बराबर एम भी माइनस एम यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में निम्न में दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा? इंद्रधनुष में निम्न में से दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 93 का? ऑप्शन ए में दिया गया पीला, बी में दिया गया काला, और सी में दिया गया लाल, और डी में दिया गया हरा। हल्का सा सोचिए कि इंद्रधनुष जो है उसमें बहुत सारे रंग दिया जाता है ना, रहता है, तो उसमें कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा? काला नहीं दिखाई देगा कि लाल की पीला की हरा की बैगनी, कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा? तो 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आप गौर से देखिएगा तो इसका काला रंग जो है नहीं दिखलाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पॉलिटेक्निक में 2013 में, बिहार में पूछा है 2004 में, यूपी में 3 बार पूछा है 2002, 2009 और 2017। झारखंड में 1 बार पूछा है 2016, है ना। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को काफी अच्छा तरीका से एक पेज में लिख लीजिए और याद कीजिएगा, है ना। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में बना लीजिए। जितना क्वेश्चन हम करवा देते हैं, अगर आप सीरियल बाय जितना भी वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, दोनों का प्लेलिस्ट जाइए, उसमें सीरियल वाइज सभी वीडियो को देखेगा, है ना, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएंगे। लेवल क्वेश्चन जो है ना, मतलब वहाँ क्या है ना, लिमिट मतलब एक लाइन से आ रहा है ना, तो समझ में आ जाएंगे अच्छा से। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बार की जो भी वीडियो उन सभी को भी देख लीजिए अच्छा से। अगर आप देख लेते हैं तो इतना कन्फर्म है आप लोगों का सरकारी कॉलेज फिक्स है। आराम से आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकाल पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे।
तो चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी दृष्टि में दोष है। देखिए टाइपिंग में कुछ कुछ अगर गलती हो गया है आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2, यहाँ पे देखिए डायोप्टर दे दिया है ना, डायोप्टर है ना, वो क्या बोलेंगे डायोप्टर है तो उसकी दृष्टि में दोष है। तो उसके दृष्टि में क्या दोष होगा? ऑप्शन ए में दिया गया निकट दृष्टि दोष, बी में दिया गया दूर दृष्टि दोष, सी में दिया गया जरा दृष्टि दोष और डी में दिया गया दृष्टि विस्मय दोष। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएंगे, आप लोग कमेंट मारिए, है ना। तो 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है 10वीं के एग्जाम में भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, यूपी में भी पूछा है ना। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, दूर दृष्टि दोष। अगर किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी दृष्टि में दोष क्या हो जाएगा, तो दूर दृष्टि दोष होगा। हम लोग जल्दी जल्दी से एकदम बढ़िया से, है ना, क्वेश्चन को अच्छा से रिवीजन, एक बार नहीं 4 बार 5 बार वीडियो को देखे, लेकिन जब तक याद नहीं होता तब तक छोड़िए नहीं। ये नहीं कि डाउनलोड करके रख ले, डाउनलोड कीजिएगा वो डाउनलोड में रह जाएगा, सोचिएगा अरे डाउनलोड तो है ही है देखे लेंगे कल, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी इंसान सोचता है अरे MB बच गया चलो डाउनलोड में लगाते बाद, ऐसा नहीं है। जब देखना है उसी टाइम में देखिए, उस टाइम में लगेगा कि हाँ मेरा MB भी तो जा रहा है ना, उस टाइम में क्या होगा आपको मतलब याद करने की चाहत होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 दो डंबल के जोड़े को जब एक दूसरे से टकराता है तो उत्पन्न ध्वनि होगी। देखिए जब दो डंबल है, फॉर एग्जांपल दो, मेरा देखिए 2 हाथ है, दोनों हाथ को अगर हम कस के मारे तो देखिए साउंड उत्पन्न हुआ ना, है ना, साउंड उत्पन्न हुआ। तो एक दूसरे के से टकराता है तो उत्पन्न ध्वनि होगी। तो उसका उत्पन्न ध्वनि क्या होगा, गोलीय होगा या वृत्तीय होगा या बेलनाकार होगा या समतल होगा। तो 95 का जो राइट आंसर होगा 95 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे, गोलीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 यह क्वेश्चन 10वें से या 9वें से आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हुए आते होंगे। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में 3 बार पूछा है, यूपी में भी 3 बार पूछ दिया, झारखंड में 2 बार पूछा है ना। दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है ना। जैसे बाएं हाथ का नियम होता है, बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा चालक की दिशा में हो, तब उस पर पड़ने वाला बल अंगूठे की सब्जेक्टिव भी याद कीजिएगा ना, उससे पूरा ऑब्जेक्टिव 5 गो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ये वो सब्जेक्टिव है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। तो दाएं हाथ, अब दायां हाथ का हथेली जो है उसमें बोला है कि नियम से ज्ञात होता है। तो क्या ज्ञात होता है, ऑप्शन ए में दिया गया विद्युत धारा की दिशा, बी में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सी में दिया गया है बल की दिशा और डी में दिया गया है ये सभी, मतलब ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों, है ना। तो 96 का जो राइट आंसर होगा 96 का वह हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों जो है उसमें क्या करता है, दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार पॉलिटेक्निक में 4 बार पूछा है, बिहार में, यूपी में 4 बार पूछा है, झारखंड में 2 बार पूछा है। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा या कम होगा या शून्य होगा या उतना ही रहेगा। तो 97 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहे हैं कि निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। यह क्वेश्चन भी आप लोग 10वें से पढ़ते आते होंगे। यह क्वेश्चन बिहार में 4 बार, यूपी में 4 बार और झारखंड में 2 बार पूछा है ना। तो निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए यह क्वेश्चन जो हम इसलिए बता दे रहे हैं कि मतलब बिहार में कितना बार, यूपी में कितना, झारखंड में, क्योंकि देखिए आप लोग याद कीजिएगा ना तो आप लोगों को, है ना, जब बोल देते हैं तो लगता होगा कि हाँ यह क्वेश्चन है ना। इसीलिए हम कोशिश करते हैं सभी क्वेश्चन बताने का, लेकिन टाइम वीडियो लंबा हो जाएंगे इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते रहते हैं ना। इसलिए जो है यानी कि जल्दी जल्दी घिसते रहते हैं, उतना मतलब बता नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को देखेगा, लेकिन जिसमें बोल दे रहे हैं उसको तो खैर और के कंपेयर में उसको थोड़ा ज्यादा ही देख लेना है ना।
तो पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रसर्वे तरंगे, बी में दिया गया रेडियो तरंगे, सी में दिया गया है एक्स किरणें और डी में दिया गया है प्रकाश तरंगे। तो 98 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे प्रसर्वे तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है, वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया लाल पीला नीला, बी में दिया गया लाल हरा नीला, सी में दिया गया लाल हरा बैगनी और डी में दिया गया लाल पीला हरा। बताइए, इसके लिए हम 10 सेकंड का वेट करते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। अगर हो जा रहे हैं तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, देखेंगे कौन पहले दे रहे हैं जवाब, उसका हम देखेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट रेगुलर है। तो 99 का जो राइट आंसर होगा 99 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे लाल हरा नीला, क्या हो जाएंगे लाल हरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोगों का 100 प्लस जा रहा है क्वेश्चन है ना। इसके लिए आप लोग एक बार जो है चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए है ना। तो आज मेरा ये 100वां नंबर क्वेश्चन है, अभी आगे और 5-6 क्वेश्चन है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहे हैं कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है, क्या बोल रहे हैं कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है, ये नहीं कि नहीं होता है, होता है। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में दिया गया कण की गति, बी में दिया गया कण की ऊर्जा, सी में दिया गया कण की पथ और डी में दिया गया कण का आवेश। तो 100 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कण की गति, कण की गति, कण की गति। आप लोग ऐसे याद कीजिए, रट्टा मार के हो घोल के पीजिए, कैसा हो कीजिए, लेकिन करना तो है। अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लेना है ना, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको यह क्वेश्चन सब याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, कुछ पिघलेगा या समय पर निर्भर करता है। मतलब पिघल भी सकता है और नहीं भी पिघल सकता है, यह डिपेंड कर रहा है ठंडी और गर्मी पे, है ना। क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ का टुकड़ा को 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं पिघलेगा। क्या हो जाएंगे, नहीं पिघलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चन 4 बार पूछा है, यूपी में 5 बार पूछा है, झारखंड में 2 बार पूछा है ना। 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है, 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया 550 वाट, बी में दिया गया 746 वाट और सी में दिया गया है 990 वाट और डी में दिया गया 1000 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर होगा उसका आप लोग कमेंट में दीजिए आंसर, देखेंगे कौन पहले कमेंट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, 746 वाट। क्या हो जाएंगे, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में बता दे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ना। यह क्वेश्चन बिहार में 6 बार पूछा है, 6 बार। यूपी में 5 बार पूछा है, बताइए। बिहार में 5 बार पूछ दिया, 6 बार पूछ दिया है और यूपी में 5 बार और झारखंड में 3 बार पूछा है। सोचिए, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं हमको इसको तो रट्टा मार के हो या कैसा हो हमको याद करना है। तो 103 नंबर का क्या हो जाएंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है,
तो ऑप्शन ए में दिया गया है समय, बी में दिया गया है दूरी, सी में दिया गया है ताप और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर, दूरी का। आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इस बार 100% आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि 4 साल का रिकॉर्ड है कि बिहार में 3 साल से नहीं पूछ रहा है, 4 साल से यूपी में नहीं पूछ रहा है, 6 साल से झारखंड में नहीं पूछ रहा है। झारखंड वाला के लिए बेस्ट ऑप्शन है। झारखंड में और स्टेट में यह क्वेश्चन इस बार आए या ना आए, लेकिन झारखंड में 100% आएगा, 100%। हम पहले से बता रहे हैं कि क्वेश्चन को क्या करता है, इस स्टेट से उस स्टेट घुराता फिराता रहता है ना। कभी बिहार में पूछ दिया तो कभी झारखंड में, कभी यूपी में तो कभी बिहार में, ऐसे करके क्या करता है, एकदम जैसे पृथ्वी चक्कर लगाता है वैसे ही क्या करता है, ये भी चक्कर लगाता रहता है क्वेश्चन सब, है ना, सबको ट्रांसफर करता रहता है क्वेश्चन। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को देखेंगे। इतना मेहनत से हम जो है आप सबके लिए क्वेश्चन को खोजते हैं, फिर बनाते हैं, उसके बाद आपको प्रोवाइड करते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तीनों बुक से, तीनों स्टेट से निकाल के, खोज के, रिसर्च करके उसके बाद आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, समझिए, है ना। तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। तो चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। बिहार पॉलिटेक्निक का आप उल्टा के देख लीजिए क्वेश्चन, बैंक 2013 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, यूपी में 3 बार पूछा है, झारखंड में 2 बार पूछ दिया है। तालाब के किनारे खड़ा एक व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है, मछली को शूट करने के लिए, मतलब निशाना मारने के लिए, है ना, निशाना लगाना होगा। तालाब के किनारे खड़ा एक व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है ना, मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। तो निशाना कहाँ लगाना होगा भाई, आप लोग बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए में दिया गया है मछली के कुछ नीचे, है ना। गांव घर में देखते होइएगा, मछली मारता है, उसमें शायद डंडा रहता है, उसमें एक मतलब दांत में फंसने वाला रहता है, मुंह में बंसी शायद उसको बोलता है ना, हाँ गांव घर में मतलब कुछ बोलता है, फंसने वाला रहता है, उससे फंसा के मछली को खींचता है ना। तो वही हुआ, मछली के कुछ ऊपर, मछली के कुछ नीचे, और मछली के कुछ दाईं ओर, है ना, और मछली के कुछ बाईं ओर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग हल्का सा दिमाग लगाइए, तुरंत आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। अगर आप मछली को उसे डंडी में फंसा के खींचिएगा तो क्या उसका निशाना लगाना पड़ेगा, पहले जो दीजिएगा उसको खाने के लिए उसमें कुछ डाल के, है ना, तो क्या ऊपर दीजिएगा, नहीं ना, नीचे देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मछली के कुछ नीचे। 104 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मछली के कुछ नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है ना। 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है। यूपी पॉलिटेक्निक का यह क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया है। बिहार में अगर आपको हम बता दें तो बिहार में 2 बार पूछा है, और झारखंड में 2 बार पूछ दिया। झारखंड में भी सोचिए कितना बढ़िया है ना। हो सकता है इस बार भी आ जाए, है ना। 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है। तो 105 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे बताइए। देखिए इसमें जो कॉमा दे दिया है ना, 36 गुने 10,5, ये नहीं होगा, ठीक है। 36 गुने 10 के पावर 5 हुआ, कॉमा है ना, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ 3600 है और सी में दिया गया 8.5 गुने 10 के पावर 5 होगा। फिर डी में दिया गया 4.2 गुने 10 के पावर 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 105 का, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर, 8.5 गुने 10 के पावर 5। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। आज तक हम लोगों का 15 को पूर गए, 91 से स्टार्ट किए थे, 105 तक कंप्लीट है। चलिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देते हैं अपने तरफ से, ठीक है, या आप ही सबके तरफ से, है ना। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बिहार में 3 बार, यूपी में 3 बार और झारखंड में 2 बार पूछा है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे पहले, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आदमी जुड़िएगा, जितना आदमी है ना आइएगा, उतना हमको भी अंदर से जुनून पैदा होगा, है ना। हम भी
और अत्यधिक मेहनत करेंगे इस पे, है ना, और ज़्यादा निकाल के लाएंगे क्वेश्चन सबको, है ना। इस बार ठान लीजिए कि अगर आप इस चैनल पे रहिएगा तो 100% आपको बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड, हम बोल दे रहे बार बार, आप इसी तीनों स्टेट से हैं तो ही आप मेरे चैनल से जुड़िए, है ना। बाद बाकी के लिए आप मेरे चैनल पे ना आइए, है ना, क्योंकि हो सकता है, देखिए टकराने के लिए तो टकरा जाएगा सवाल, लेकिन हमें लगता है आप मेरे चैनल से कीजिएगा अगर अदर स्टेट के हैं तो शायद हल्का समय लग सकता है ना। लेकिन अगर आप इन तीनों स्टेट से हैं तो हम अत्यधिक, है ना, पूर्ण रूप से हम इन्हीं तीनों के लिए ज़्यादातर ये करते हैं, खास करके बिहार और यूपी वाला, इन दोनों को तो निशाना बना लिए हम, इन दोनों को पास करवाना है, निकलवाना है तो निकलवाना है ना। इसलिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इससे पढ़ने के लिए आप लोगों का कंपटीशन और हाई लेवल का होगा। उसके बाद जो है हम एक क्विज स्टार्ट कर देंगे संडे टू संडे, है ना, जो जीतिएगा उसको देखिएगा एकदम बढ़िया से, है ना, आगे लेवल और हार्ड होने वाला है ना। तो कंपटीशन होना चाहिए, तो जितना आदमी पहुंचेंगे उतना बढ़िया है आप सबके लिए, है ना। आपको पता चल जाएंगे हाँ कितना स्टूडेंट जवाब दे पा रहा, आप ही लोग को फायदा है ना। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की डॉट डॉट मतलब दूरी के क्या, है ना। तो किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की क्या होगा, दूरी, ऑप्शन ए में दिया गया दूरी के समानुपाती होती है, बी में दिया गया है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी में दिया गया है दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, और डी में दिया गया है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 106 आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर हम चाहते हैं आप लोग कमेंट में दीजिए। तो 106 नंबर का जो राइट आंसर होंगे वह हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या हो जाएंगे, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आज के लिए इतना ही, ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन थे। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एकदम बढ़िया क्वेश्चन लेकर, इसी जोश जुनून के साथ आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।